एक ज़माने की बात है। एक गांव था जिसका नाम सिंगारापुरम था। ये गांव पहाड़ों के बीचों बीच एक घने जंगल के किनारे वाक़ा था। लोग खुशहाल थे, मगर एक खौफ उनके दिलों में बसा हुआ था। चढ़ील का जंगल। ये जंगल गांव से कुछ ही दूरी पर था, मगर कोई वहां जाने की हिम्मत न करता। कहते थे वहां एक चढ़ील रहती है जो रातों को चीखें मारती है, और जो अंदर जाए कभी वापस नहीं आता। गांव में 5 दोस्त रहते थे। फहद, आलिया, रफ़िया, सोना और कबीर। ये सब 11 से 14 साल की उम्र के बच्चे थे, बहुत बहादुर और तजस्सुस वाले। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो जंगल की हकीकत जानकर रहेंगे। आलिया ने कहा, अगर सब डरते हैं तो हमें सच मालूम करना होगा। हो सकता है कि वो सब झूठ हो। उनके बुजुर्गों ने बहुत मना किया, मगर उन्होंने चुपके से एक सुबह निकलने का फैसला किया। सबने अपने अपने बैग में मुशालें, पानी की बोतलें, रोटियां और नक्शा रखा। जंगल में दाखिल होते ही अजीब सा सुकूत था। परिंदे चुप थे, हवा जैसे सांस रोक कर खड़ी थी। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक प्रासरार हट नजर आई। हट के बाहर एक साधु बैठा था, लंबी दाढ़ी, सफ़ीद लबास और आंखों में अजीब सी रोशनी। साधु ने बच्चों को देखा और कहा, तुम 5 हो, दिल बहादिर है, मगर सच आसान नहीं होता। चढ़ील की कहानी में जो नजर आता है वही सब कुछ नहीं। अगर जाना चाहते हो तो मैं एक बात कहूंगा, सच तुम्हें बदल देगा। बच्चों ने साधु से रास्ता पूछा। साधु ने कहा कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर है, वही उस कहानी की जड़ है। रास्ते में अजीब अजीब आवाज़ें आईं, सरगोशियां, दरख्तों की शाखें खुद ब खुद हिलती थीं, मगर बच्चे डटे रहे। जब वो मंदिर के करीब पहुंचे तो ज़मीन लरज़ने लगी। अचानक एक साया नमूदार हुआ, एक लंबी कद, सफ़ेद आंखों वाली चड़ेल। बच्चों ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा बंद हो गया। चड़ेल ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? फहद ने हिम्मत करके कहा, हम जानना चाहते हैं तुम कौन हो और लोग क्यों तुमसे डरते हैं। चुड़ैल के चेहरे पर हैरत भरी। फिर अचानक वो जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बताया कि वो असल में एक औरत थी, सूर्या, जो 100 साल पहले उसी गांव में रहती थी। गांव वालों ने जादू के झूठे इल्जाम में उसे जंगल में जला वतन कर दिया, जहां उसने साधु से पनाह ली। मगर इंतकाम, नफरत और तन्हाई ने उसे आहिस्ता आहिस्ता खौफ की अलामत बना दिया। बच्चों ने सच्चाई सुनकर फैसला किया कि वो गांव वालों को सच बताएंगे और सूर्या के लिए इंसाफ लाएंगे। वो वापस साधु के पास आए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सच का सामना किया, अब उसे रोशनी बनाना तुम्हारे हाथ में है। बच्चों ने गांव आकर सबको हकीकत बताई और बुजुर्गों ने शर्मंदा होकर मंदिर की मरम्मत करवाई। सूर्या को इज्जत दी और जंगल को सूर्या वन का नाम दिया। चिड़ील का साया खत्म हो गया और जंगल में फिर से परिंदों की चहकार गूंजने लगी। नतीजा ये निकला कि कभी कभी जो चीज़ खौफनाक लगती है, इसके पीछे दुख की कहानी छिपी होती है। सच का सामना करना आसान नहीं, मगर जब हम हिम्मत करते हैं तो हम सिर्फ खुद नहीं, दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं।